आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मैं इस विषय में जल्दी नहीं भागना चाहता किसी भी चीज को लेकर के, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो क्रोध वाली बात है वो प्राय प्राय हर किसी के अंदर में पाई जाती है। ये कोई नए तरीके की बात नहीं है कि क्रोध अचानक से सिर्फ इसमें दिख रहा है करके, है ना। कई बार ऐसा होता है मेरे प्रियो। आइए पहले प्रार्थना करें। मन हम अपनी बुद्धि का सहारा ना लें और परमेश्वर पिता से मांगे ये चीज को। सर्वशक्तिमान खुदावन बाप, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें बचाया। प्रभु जी, आप हमारे संग और साथ रहे, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, मैं अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आता हूँ। हम सब आते हैं प्रभु जी आपके पास में। प्रभु जी, आज हम एक बात का उत्तर चाह रहे हैं प्रभु जी, कि कैसे अपने क्रोध से हम बाहर निकलें। कैसे मनुष्य की बुद्धि पर नहीं प्रभु जी, परंतु आपसे सहायता मांगे पिता, क्योंकि आप ने अपने पुत्र के जरिए प्रभु जी उन सारी चीजों पे, सारे पाप में, सारी गंदी बातों में प्रभु जी विजय प्राप्त किया है प्रभु जी। हे ईश्वर पिता, हमारे प्रभु यीशु मसीह जयवंत हुए और वो भी हमें जयवंत बनाना चाहते हैं। खुदावंद बाप, आज हमारे सामने में एक बात आ खड़ी हुई प्रभु जी कि इस क्रोध से हम कैसे निकल पाए। प्रभु जी, हम तो निर्बल हैं प्रभु जी, आप जानते हैं हमारी दशा को, परंतु प्रभु जी आप सब चीज करने में सक्षम। हमसे तो नहीं, परंतु आपसे सब चीज संभव है। खुदावन बाप, जब भी हमने नम्र और दीन होकर के आपके तरफ निगाहें की हैं प्रभु जी, अपने हाथ को जोड़ा है, अपने मनों को फैलाया है आपके सामने में, आपने हमेशा हमारी सहायता की है प्रभु जी। क्योंकि हम जब निर्बल होते हैं उतना टाइम आप हमें बलवंत होते हैं प्रभु जी। अपना अनुग्रह करें पिता कि हम इस चीज को अच्छे से समझ सकें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और बड़े विश्वास के साथ में प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती मांगते हैं। जैसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। क्रोध एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और मैं समझता हूँ कि मेरे को नहीं लगता कि मेरे से बड़ा क्रोधी मैंने आज तक किसी को देखा है। कि जब मैं अपने पुराने जीवन में देखता हूँ और ध्यान देता हूँ कि किस प्रकार से मेरे को क्रोध करना, और मतलब क्रोध भी करता था, और क्रोध करने के बाद में मैं दुखी भी हो जाता कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ करके। क्योंकि जब मैं देखता था कि क्रोध में मैंने जब कुछ किया, तो ऐसा लगता था कि मैंने ये क्यों किया। करते टाइम तो डेफिनेटली कोई हमारे अंदर में कोई कंट्रोल तो रहता नहीं, एक बार क्रोध स्टार्ट हो जाता है तो मैंने इस चीज को, अभी जब मैं बैठा था तो मेरे दिमाग में एक चीज आया कि मैं समझता हूँ कि आपने शराब की बोतल तो देखी होगी। जो लोग शराब पीते हैं, इन पर्सन नहीं देखा होगा तो किसी व्यक्ति के हाथ में देखा होगा, है ना। जो लोग शराब पीते हैं, आप देखते हैं वो लिक्विड में इतना पावर रहता है कि इंसान उसको पीने के बाद अपना कंट्रोल खो देता है। और जैसे ही वो इंसान उस लिक्विड को पीता है, शराब को पी लेता है, और पीने के बाद में ऐसी ऐसी हरकतें करने लगता है कि अगले दिन उसको बताया जाता है कि तू ऐसा ऐसा कर रहा था करके, तो बोलेगा कि हाँ मैं कर रहा हूँ करके, या फिर ये सब बातें तो होती ही रहती हैं, क्योंकि मैंने पिया ही उसको इसलिए, क्योंकि मैं नशा कर सकूं। अगर मैं आपको बोलूं कि क्रोध एक बोतल में बंद है ना, और लिखा हुआ है एंगर, क्रोध लिखा हुआ है उस बोतल के ऊपर में, और उसको कहा गया है कि ये शराब टाइप की बोतल है, इसको अगर आप पियोगे तो आपका कंट्रोल आपके ऊपर में से खत्म हो जाएगा। अब देखिए, क्रोध एक ऐसी चीज है जो हमसे हमारा कंट्रोल छीन लेती है। और एक बार जब इंसान का कंट्रोल छीना जाता है, तो या तो वो कंट्रोल प्रभु के हाथ में जाएगा, या तो वो कंट्रोल किसी और हमारे एडवर्स, वो शैतान के हाथ में चला जाएगा। और मुझे एक ना एक एक वचन बहुत पसंद है इस विषय में। अगर मैं आपको बताऊं तो ये नीति वचन 14 अध्याय उसके 30 वचन में मिलेगा। नीति वचन 14 और उसका 30, और 29 भी मैं पढ़ लूंगा। नीति वचन 14, 29 और 30। यहाँ पे ऐसा लिखा है, नीति वचन 14, 29 और 30 में, जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है वह मूर्खता की बढ़ती करता है। 30 वचन में लिखा है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती।
इंग्लिश में एक शब्द लिख इंग्लिश में एक शब्द लिखा है जो मुझे इस चीज को समझने में मेरी और सहायता करता है। लिखा है अ ट्रैंक्विल हार्ट। आप जानते हैं मेरे प्रियो, जो ये बड़े बड़े जू में जो जानवर रहते हैं ना, हाथी, शेर और बड़े बड़े जानवर, जिराफ वगैरह, इनको मान लीजिए इनके ऊपर में कोई बीमारी आ गई तो इनको ठीक कैसे किया जाए। अगर मैं आपको बोलूंगा कि शेर के यहाँ पे चोट लग गया, घाव हो गया है ना, और वो जू वाले का वो शेर तो आप जानते हैं कितना महंगा आता है, उसको ठीक भी करना है। तो वहां के वेटनरी लोगों का और जू कीपर्स का ये क्या होता है, एक कर्तव्य मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि वो शेर का हेल्थ या हाथी का हेल्थ, उसका जो सेहत है, वो उनकी जिम्मेदारी होती। अब मान लीजिए शेर को यहाँ लग गया, अब मैं आपको बोलूं कि आपको शेर को जा करके ना उसको ट्रीटमेंट देना है, तो कौन जाएगा पिंजड़े के अंदर? शेर तो बीमार है, आप उसकी बीमारी को भी देख रहे हैं कि उसको घाव लग गया, उसको ठीक नहीं किया तो साफ भी नहीं कर पाएगा, और वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया गलती से, तो ये मरा, ये मर भी जाएगा। परंतु मैं और आप उसके पास में क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि शेर का गुण आप सबको पता है, और नहीं पता तो फिर देखिए कई ऐसे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे जो लोग अपना बहादुरी दिखाने के लिए ऐसे करके जंप कर जाते हैं फेंस को, शेर के पिंजड़े में चले जाते हैं और फिर वापस नहीं आ पाते हैं। तो शेर एक ऐसा प्राणी है कि उसका घाव लगा भी है, आप किसी जानवर को जा करके उसकी भलाई को भी करेंगे, उसको उसको साफ करने की कोशिश करेंगे, उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, तो होगा क्या? आपको उसके गुस्से और आपका जो उसका नेचर है उससे पहले निपटना पड़ेगा, है ना? नहीं तो वो आपको डैमेज पहुंचा देगा। इसीलिए उनको एक इंजेक्शन मारा जाता है दूर से, एक गन में एक ट्रैंक्विलाइजर डाला जाता है और इंजेक्शन मारा जाता है ऐसे करके ठाए से। और जैसे ही वो इंजेक्शन जाकर के उसको पड़ता है ना, वो थोड़ा देर बाद ऐसे 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 करके वो गिर जाता है ऐसे टप से। और जैसे ही वो गिरता है, इसका मतलब अब वो होश खो दिया, वो ट्रैंक्विलाइज्ड हो गया, ट्रैंक्विल हो गया। अब शेर हो चाहे वो डायनासोर हो, ठीक है, वो कुछ भी जानवर क्यों ना हो, अब उसके अंदर में जितना क्रोध और वो फाड़ना ये वो सब शांत हो गया। अगर मैं आपको बोलूं कि यही यहाँ पे ये वर्ड वही बात बताती है, अ ट्रैंक्विल हार्ट। मानो किसी ने उसको कोई गन मार दिया और उसके बाद में ऐसे करके वो लेट गया, उसका सारा गुस्सा सब चीज ठंडा हो गया। ऐसे मनुष्य के बारे में लिखा है शांत मन। शांत मन तन का जीवन होता है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। एक और वचन मैं आपको पढ़वाना चाहूंगा, फिर उसके बाद में कुछ बातों को हम देखेंगे। सभोपदेशक की पुस्तक 7 अध्याय और 8 वचन। सभोपदेशक 7 अध्याय 8 वचन, 8 और 9 को देखेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है, और धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है ना? ऐसा ही लिखा हुआ है आपकी भी बाइबल में। मैं फिर से पढ़ता हूं ताकि हम सब एक साथ पढ़ सके। सभोपदेशक 7 अध्याय 8 वचन, किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है ना? फिर वो क्या बोलते हैं, और धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। इसी के जस्ट बाद धीरज, अहंकारी, और अहंकारी को खत्म करते करते इन्होंने 9वें वचन में अपने एक नया विषय स्टार्ट किया। और क्या है उसको रिलेट करते हुए, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो। क्यों? क्या लिखा है? क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। मेरी प्लानिंग है कि ये जो वर्स है ना, कि क्या इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि क्या बोलना चाहिए, एंगर लॉजेस इन द हार्ट ऑफ द फूल, है ना? कि जो गुस्सा है, जो मूर्ख व्यक्ति है उसके अंदर, हृदय के अंदर में बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ है। मेरा ऐसा प्लानिंग है कि मैं ये वचन को ना बड़े अच्छे से फ्रेम कराऊं और यहाँ पे टंगा दूं। जब जब उठूं, जब जब अपने जिंदगी में इन चीजों को, जब भी मेरे को गुस्सा आने का कुछ अवसर हो, या फिर डेली उठूं मैं, तो एटलीस्ट
यहाँ पे जो कई बार कैलेंडर में वचन होता है ना, कई बार हम उसको ऐसे ही पढ़ते रहते हैं, प्रभु की दया से कई बार वो हमारे जीवन से मैच हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन है, वो हमारे जीवन में कार्य करता है। परंतु जिस चीज से आप लड़ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने दीवार में उसको फ्रेम करा करके लगा दीजिए और उसको रहने दीजिए वहां पे। और जब भी आप देखें उसको देखिए, वो आपसे बातचीत करेगा और बोलेगा अगर तू मूर्ख होगा तो तू क्रोध करेगा। और जब जब आप क्रोध करेंगे तब तक आपको आपका खुद का मन बोलेगा मूर्ख, है ना, क्योंकि बाइबल क्या बताती है, मूर्ख के हृदय में क्रोध भरा हुआ है। सबसे पहली बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने अपने जीवन में व्यक्तिगत से रूप से मैंने जब देखा कि मैं क्रोधी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, और उसके बाद में मैंने क्या क्या चीजों को देखा, उसमें से कुछ चीज शेयर करना चाहूंगा। पूरी बात तो मतलब समय हो जाएगा उसमें बहुत ज्यादा, परंतु फिर भी इसको हम देखेंगे। आपके पास भी अवसर होगा, जिन्होंने इस चीज पे विजय पाया है, या फिर आपको लग रहा है, देखिए मैंने इसमें पूरे तरीके से तो विजय नहीं पाया, है ना, परंतु मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि जो मैं पहले था उससे उन्होंने मुझे अगर मैथमेटिकली मैं अगर इसमें बोलूँ तो 60 से 70% प्रभु ने मुझे उससे निकाल लिया, और मेरे लिए बहुत बड़ा परसेंटेज है, बहुत बड़ा परसेंटेज है, क्योंकि मैं इससे बहुत परेशान था एक टाइम में अपने जीवन के लिए, बहुत ज्यादा। और अभी भी मैं देखता हूँ कि प्रभु मुझे ना और उस तरफ लेकर के जा रहे हैं कि जहां पे मेरा क्रोध ना, मैं क्रोध से काम नहीं लूं, क्योंकि मैंने देखा है कि क्रोध के कितने डिसएडवांटेज हैं, कितने प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये क्रोध। और जब मैं देखता हूं ना, और सच में मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाइबल में सिर्फ लिखा नहीं है, मैंने अपने जीवन से देखा है, जब जब मैंने क्रोध में कुछ कहा, कुछ डिसीजन लिया, कुछ निर्णय लिया, तब तक मेरे को लगा मैंने मूर्खता की। जी हाँ, जब जब मैंने क्रोध में कुछ बोल दिया या कुछ डिसीजन ले लिया, तब तक जब मैं वो क्रोध का जो नशा होता है वो उतरता है ना थोड़ा, जब मनुष्य अपने आपे में आ जाता है, तब तब मैंने ये चीज को देखा है कि मैंने मूर्खता की है उन सब सिचुएशंस में। और इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, ये ना, हम बोलते भले हैं अगले को ये शराबी है, ये नशा करता है, देखो खुद में इसका कंट्रोल नहीं है, परंतु एक व्यक्ति जिसका अपने क्रोध में कंट्रोल नहीं है, समझ लीजिए डेरी शराब टाइप का क्रोध को वो पी रहा है और उसके नशे में वो झूमते रहता है, क्योंकि ये किस इसी प्रकार की चीज है। आप बताइए गाली देना क्या है? गाली वो चीज है कि मन में जो क्रोध आया है उसको इंसान जबान से बहुत जल्दी स्लिप कर दे रहा है, उसका अपने जबान पे कंट्रोल नहीं है, इसलिए उसको गाली निकल जाता है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि बाइबल में परमेश्वर पिता का वचन हमको बार बार क्यों सिखाता है कि आत्मा के फलों में से एक है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, परंतु प्रेम, सामर्थ और संयम। ये जो संयम है ना, ये बहुत जरूरी, हर चीज में, हर चीज में संयम बहुत जरूरी है। चाहे खाना हो, चाहे सोना हो, चाहे घूमना हो, चाहे काम करना हो, और चाहे कोई भी काम करना, कोई भी चीज है उसमें संयम बहुत जरूरी है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जब क्या हुआ था, मैं स्वभाव से बहुत क्रोधी इंसान था। और मेरी आपको एक एक चीज बताता हूँ, जब भी मुझे पता चलता था कि मैं, मेरे सामने कोई ऐसा व्यक्ति है या फिर ऐसा कोई माहौल है जहां पे मैं क्रोध नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे से बड़े लोग हैं, मेरे से ऊंचे लोग हैं, वहां पे मैं भीगी बिल्ली बन के बैठा रहता था। परंतु जहां मेरा चल सकता था, मेरे दोस्तों के बीच में, मेरे से छोटों के बीच में, मैं वहीं क्रोध दिखाता। क्रोध एक पावर का नहीं, कायरता की निशानी है। जहां कहीं मनुष्य का नहीं चलता, वहां पे वो क्रोध जो है उसको बिल्कुल नहीं दिखाता है। जहां उसको लगता है कि उसका चल रहा है, वहां वो उस क्रोध को प्रकट कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे मैं कुछ भी बोलूंगा तो मेरे को कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जैसे कि सपोज मान लीजिए एक घर का हेड है, अब घर के हेड को पता है कि उससे बड़ा कोई वहां पे है ही नहीं, तो जो चाहे मन वो बिना कंट्रोल के बातों को कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि उसको उसको कौन वहां पे रोकेगा। और वही इंसान अपने बॉस के पास में जाकर के खड़ा हो जाए तो आप उसके शब्दों को देख लीजिएगा, आप पहचान नहीं पाएंगे वो व्यक्ति को। जी सर, हाँ सर, ये सर, वो सर, बस कहाँ गया ये क्रोध। एक व्यक्ति को भी पता है कि कहाँ पे वो अपने आप को लूज कर देता है ना। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जहां कहीं भी मेरे को लगता था कि यहाँ पे मेरे को अगर मैं कुछ बोलूंगा तो मेरे को अपोज अपोज करने वाले बहुत कम रहेंगे,
है ना, वहां पे मैं अपना क्रोध मन भर के दिखाता था। जो मेरा पुराने का जीवन था, तरीके तरीके के जोक मारना, गाली बकना, नाना प्रकार की बातों को करना, है ना, क्योंकि मेरे को पता था वहां पे कोई नहीं है, मैं वहां पे हीरो हूं। परंतु जब यही व्यक्ति, अपने से ऊपर व्यक्ति, जहां पे उसको पता है कि उसका जहां पे नहीं चलता है, कुछ नहीं चलता है, उसको बात मानना ही अगले का, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा, वहां पे जाने के बाद में मैं ऐसा शरीफ व्यक्ति बन जाता था, और ऐसा अपना जो बिहेवियर हो जाता था कि ऐसा लगता था कि नहीं, अब तो कुछ है ही नहीं सवाल, जो अगला बोल रहा है उसमें हाँ में हाँ मिलाना ही है। अब देखिएगा, अब देखिए, हम कंट्रोल वहीं लूज करते हैं जहां हमको पता है कि हमारे यहाँ पे चलेगा। दूसरी बात, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब इससे पहले जब मेरा मास्टर डिग्री हो रहा था, तो मैं 2 साल, अब मेरे तीन, मतलब हम लोग 3 दोस्त थे, मैं एक था और 2 मेरे और दोस्त थे, एक उत्तर प्रदेश का और एक वेस्ट बंगाल का। और वहां पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मेरा उत्तर प्रदेश का एक फ्रेंड बना और जो वेस्ट बंगाल का फ्रेंड था, वहां पे ऐसा हुआ कि वो लोग मेरे से पढ़ाई में कमजोर थे। उनको इंग्लिश ठीक से समझ नहीं आती थी, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता था। तो वो मेरे पर टोटली डिपेंडेंट थे कि रुपेश ही हमको समझाएगा ये चीजों को। और होता क्या था कि हम लोग पढ़ने के लिए बैठते थे, मान लीजिए कल एग्जाम है, पढ़ने के लिए मान लीजिए आज आज रात में बैठे हैं या फिर एक रात पहले बैठे हैं, तो मैं पहले पढ़ता था उसको, मैं समझता था, फिर उनको हिंदी में समझाता था, फिर ये बताता था कि तुमको इंग्लिश में इसको लिखना कैसे है, इतना लिखना है। इन सारी चीजों को करते 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 रात के दिन हो जाते थे, मतलब 4, 4:30, 5 ऐसे बज जाता था। और तब ये, चलिए ये अच्छाई मैंने कर ली, परंतु अंदर ही अंदर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मेरे को पता नहीं चला ये कब चीज हो गया, पर अंदर ही अंदर मैंने समझ लिया था, इस इन तीनों के बीच में मैं सुपीरियर इंसान हूं, मेरे बिना ये दोनों कुछ नहीं कर सकते। तो अब मैं क्या करता था, अब खाना बनाने की टाइम आती थी ना, तो मैं अपने रूम में पड़ा रहता था। और ये बेचारे, इनको पता है कि ये हमको पढ़ाता है, तो वो मेरे से पूछने भी नहीं आते थे कि खाना बनाना है करके, वो आते थे और पूछते थे कि कितना रोटी खाएगा। और मैं इस चीजों को एंजॉय कर रहा था, मेरे को बड़ा मजा आता था। मैं बोला मैं इनको पढ़ा दूंगा, मैं भी तो मेहनत करता हूँ, और ये मेरे लिए खाना बनाएंगे। और जब खाना बन जाता था, वो बेचारे आते थे, पूछते थे कि चलो भाई हो गया खाना, अब चलो खाना खाते हैं फिर। तो मैं कई बार, मैं खाना बोलता था मैं लेट से खाऊंगा, तो वो बोलते थे कि हम भी लेट से खाएंगे, चलो कोई बात नहीं। क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये जो व्यक्ति है ना, ये हमको पढ़ाई में मदद कर रहा है, क्योंकि मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक मेरे पे डिपेंड होकर के एम फार्म ज्वाइन किया था, और दूसरा उत्तर प्रदेश से पढ़ाई करके आया था, तो उसका बेसिक और इंग्लिश दोनों कुछ नहीं था। उसको कॉलेज में बहुत परेशानी होती थी, टीचर बोलते थे तुम नहीं कर पाओगे, वो पास होता था तो टीचर बोलते थे कि अगर यूनिवर्सिटी ऐसे लोगों को पास करने लग गया, तो फिर हमारी यूनिवर्सिटी का वैल्यू क्या रह जाएगा। इस तरीके की बातें होती थी, मैं आपको बता रहा हूं। ये बात अलग है कि प्रभु, मैं उसके जीवन की एक अद्भुत गवाही, कल मैं वो अपने दोस्त से बात कर रहा था, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज वो एक बहुत ही अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में एक जूनियर साइंटिस्ट के पद पे है। जो व्यक्ति एक टाइम में बैंगलोर छोड़ करके जा रहा था और बोल रहा था कि मेरे से मास्टर डिग्री नहीं हो पाएगा करके, और उस व्यक्ति को, मैंने उसको कुछ बातें बोली कि जब जब मेरा जीवन आगे चल करके प्रभु में आया था, तब मैंने बोला था कि भाई आपको ये चीजें आपके जीवन से हटा दो, इन चीजों को छोड़ो, प्रभु पे भरोसा रखो, देखना आपको वो बहुत ऊपर लेकर के जाएगा। जैसे आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट करा है, आपकी बिना योग्यता के आपको जॉब भी दिलाएगा। मैं आपको बताता हूँ, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, कहाँ नहीं गया वो लड़का। कम से कम मिनिमम 25 से 30 कंपनी में जाकर के उसने खटखटाया दरवाजा को, परंतु कुछ नहीं हुआ। और आखिरी में मैंने उसको बोला था, भाई देखो आपने कुछ गलत छोड़ा है और प्रभु पे भरोसा रखा है, याद रखना प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे प्रियो, बैंगलोर जैसी जगह में उसका इंटरव्यू हिंदी में हुआ था। बैंगलोर जैसी जगह में उसका इंटरव्यू हिंदी में हुआ था, और जो कंपनी बिना एक्सपीरियंस के, और वो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, नाइपर करके ये सब होते हैं, वो फार्मास्यूटिकल के, वहां से जो कंपनी जिन बच्चों को लेती थी, उस कंपनी में वो काम करता है आज। और ऐसा हुआ कि देखिए, जब हमको पता चल जाता है ना, जैसे मैंने कंट्रोल की बात की कि यहाँ हमारा कंट्रोल है, तो हम अपना कंट्रोल लूज कर देते हैं।
है ना, जहां हमको पता चल जाता है हमका हमारे यहाँ कंट्रोल है, हम वहां पे अपना कंट्रोल लूज कर देते हैं। जहां हमको पता है हमारे यहाँ कंट्रोल नहीं, वहां पे हम चुपचाप से दबक करके बैठ जाते हैं और भरते रहते हैं अपने आप को। जो भी हमको सुनाया जा रहा है हम ऐसे जगह खोजते रहते हैं जहां पे हमको मिले कुछ बोलने के लिए, और फिर वहां पे निकाल देते हैं सब चीजों को। कई बार देखिए इंसान, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो जीभ से ज्यादा बात नहीं करते हैं, आपको लगेगा कि ये बहुत शांत हैं, परंतु आप देखेंगे उनके मन में कंटिन्यूअसली कुछ चलते रहता है, चलते रहता है। जो उन्होंने सुना, जो उनको किसी ने बोला, वो अभी तक उसको खत्म नहीं कर पाए और वो कंटिन्यूअसली चल रहा है। दूसरी बात कि हमारे क्रोध करने का जो एक मैंने रीजन समझा, जब कभी भी हम किसी चीज में ना थोड़ा सा हमको, थोड़ा सा हमारा कमांड आ जाता है ना। मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं और आपको वो काम करते करते 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। अब 10 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद में अब आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति है जो 1 महीने का भी एक्सपीरियंस नहीं है, उसको अभी अभी ज्वाइन किया है। तो आप 10 साल का एक्सपीरियंस लेकर के बैठे हैं और ये व्यक्ति है जो 1 महीने का भी एक्सपीरियंस नहीं है, या 1 साल का एक्सपीरियंस के बाद वो जो कर रहा है, अब आपको लगता है कि ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, ये तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो, तुमको ऐसा करना चाहिए, ये है वो है करके। इसका रीजन क्या हो जाता है कई बार पता है, क्योंकि हमने उस चीज में कुछ अचीव कर लिया है, करके हमारे जीवन में कुछ घमंड आ गया है, और उस घमंड के चलते में हमारे अंदर से क्रोध उत्पन्न हो रहा है। और ये भी बहुत बड़ा रीजन है। मान लीजिए, अब इसको सोचिएगा, जब कभी भी आप कहीं काम करने जाते हैं या पढ़ाई करने जाते हैं या किसी भी काम को आप नया कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, ठीक है, और वो काम आपके लिए बहुत कठिन जान पड़ता है, उतना टाइम सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप गुस्सा करेंगे किसी और के ऊपर में। आप ध्यान से इस चीज को समझें। जब कभी भी आप कोई नया काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने कोई काम को स्टार्ट कर डाला और उतना टाइम आपको वो काम ठीक से पता नहीं है, और आपके साथ 4 लोग काम कर रहे हैं, और मान लीजिए आपका कोई हेड है, और उस चीज को करेंगे, जैसे आप करेंगे आपको पता है गलती होने का चांस पूरा है, फुल है। तो उतना टाइम जब आप एक नौसिखिया हैं, तब क्या होता है कि हमारे अंदर कोई घमंड नाम की चीज नहीं होती है, क्योंकि जानते ही कुछ। दूसरा, क्रोध उत्पन्न नहीं होता है। कहां से क्रोध उत्पन्न होगा, क्योंकि उसमें हमको पता है हमारा हाथ पूरा तंग है। और ऐसे करते करते उतना टाइम हम क्रोधी नहीं होते, परंतु उसी चीज में जब हम मास्टर बन जाते हैं, तब हम अपनी दशा भूल जाते हैं कि कैसे स्टार्ट किया था हमने। और इसके बाद में जो व्यक्ति नया नया है उस काम में, उसमें अपना पूरा क्रोध भड़काने लगते हैं। ये कहीं ना कहीं एक घमंड की निशानी है। सबसे बड़ी बात जो हमको जाननी है, मेरे हिसाब से क्रोध के विषय में, मैं जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत तो नहीं बताऊंगा इसके बारे में, परंतु एक अंश को जरूर टच करूंगा जिससे आप इस चीज को बहुत भली भांति समझ पाए प्रभु की दया से। सबसे पहले जानने की जरूरत है कि मैं और आप कौन हैं। मैं और आप कौन हैं। अगर आपने सचमुच में मसीही जीवन को पाया है और सचमुच में आपको अपनी जानकारी हुई है कि मैं कौन हूं, है ना, मेरी आइडेंटिटी क्या है। कई बार हम बोलते तो रहते हैं कि हमारी कोई योग्यता नहीं है, ये हमारी योग्यता से बाहर है, हम इसके लायक नहीं है, वो तो प्रभु ने किया। परंतु हम अपने जीवन से वो प्रदर्शित करते रहते हैं कि एक्चुअल में हम जानते हैं कि हमारी योग्यता है। अगर एक सच्चा मसीही जिसने सचमुच में प्रभु यीशु मसीह को जाना है और अपने आप को पहले जाना है कि वो कौन है, क्या है, वो उसका जीवन क्या है, तो मैं आपको बताऊं, क्रोध क्या होगा कि वहीं पे उसका दी एंड हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आपको अपनी दशा याद आ जाएगी। अपनी दशा मतलब जब हमने मसीही जीवन को स्टार्ट किया था, तो आपको पता होगा कि आपने उससे पहले कई बार मसीही वचन सुने होंगे, अच्छे अच्छे प्रभु के लोगों के द्वारा अपने वचन को सुना होगा, प्रचार सुना होगा, परंतु हमारे जीवन में वो चीजें काम नहीं की, है ना। और जब हमारे जीवन में वो चीजें काम नहीं की, तो कई बार हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दूसरे के जीवन में कि वो आज वो उसके जीवन में काम करेगा ही करेगा। कई बार हमको अपने जीवन को याद करना पड़ता है कि हम कैसे थे।
कई बार हमको अपने जीवन को याद करना पड़ता है, जब हम पापी ही थे तब प्रभु हमारे लिए मर गए। और जब ये दशा को हम समझ जाएंगे, यही चीज को ना पौलुस ना ये तीतुस को समझाने की कोशिश कर रहे थे। जब तीतुस को पत्री लिखते हैं ना, अगर आप देखेंगे तीतुस की पत्री में, तो आ, मैं इस चीज को बताना चाहूंगा। तीतुस 3 और 1, 3 अध्याय 1 वचन से पौलुस यहाँ पे बोलते हैं तीतुस 1 में, लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने, है ना, और हर एक अच्छे अच्छे काम के लिए तैयार रहें। अब देखिए 2 वचन से क्या स्टार्ट हो रहा है, किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हों, और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें, क्योंकि हम भी पहले, और कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ, हम भी पहले। पौलुस ने तिमुथियुस को लिखने के टाइम में एक शब्द का इस्तेमाल किया, सॉरी तीतुस को, तीतुस हम भी तो पहले ऐसे ही थे ना, है ना, हम भी तो पहले ऐसे ही थे। कैसे थे? और वो चीजों को गिनाने लगे, क्योंकि 3 वचन, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व थे, और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकारी से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। अब यहाँ पे एक बेहतरीन बात क्या है पता है? पौलुस जैसे व्यक्ति अपने जीवन को याद करते करते, तीतुस के जीवन को याद करते करते क्या बोलते? तीतुस, थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए, हमारा जीवन कैसा था, हम भी ऐसे थे, परंतु ये बदला कैसे, बदला कैसे, ये जीवन हमारा चेंज कैसे हुआ। और उसके बाद में वो बोलते हैं 4 वचन, जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं हुआ। परमेश्वर पिता की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम, ये सबसे पहले आज हमको जानना पड़ेगा। कोई भी आदत से छूटना है तो ये एकदम कंपलसरी है। और पौलुस ये चीज बोलते बोलते तीतुस को बोलते हैं, हम भी तीतुस पहले ऐसे ही थे, दूसरों को दोष लगाते, नाना प्रकार की अभिलाषाओं में पड़े हुए थे। तो बताइए, जब आप जब जब हम उटपटांग चाल चलन चल रहे थे, जब हम ऐसा चाल चलन चल रहे थे, जब प्रभु को हम पर दोष लगाने का पूरा पूरा हक था, जब हम ऐसा जीवन जी रहे थे जहां पे परमेश्वर पिता के अगेंस्ट में हम चाल चलन चल रहे थे, तो परमेश्वर पिता को पूरा पूरा हक था इन पे दोष लगाने का कि इनको तो नरक में ही डालना चाहिए। जैसा कि एक विषय हमारे बीच में आया था कल, कि मान लीजिए मैं जा रहा हूँ लेफ्ट साइड से, कोई आ गया राइट हैंड साइड से, और कोई उसको जबरदस्ती मेरे को ठोक रहा है, तो ये तो गुस्सा होने की बात है, क्योंकि वो गलत कर रहा है ना? जरूर है, एकदम सही बात कहा है। परंतु अगर यही फॉर्मूला को प्रभु ने हमारे जीवन के लिए फॉलो करा होता ना, तो आज हम यहां नहीं रहते। और उसने भी कहा होता सेम बात, लेफ्ट जाना था, तू तो गोल गोल घूम करके आ रहा था, तुझे तो निश्चय नरक में डालना चाहिए। तो राइट नहीं आ रहा था, तो कभी इधर मारता था रॉकेट के समान, तू कभी उधर मारता था, कभी ऐसे होता था, कभी इसको ठोकता, कभी इसको ठोकता। परंतु उतना टाइम मैंने क्रोध किया क्या? नहीं किया। क्या लिखा है? परमेश्वर ने अज्ञानता के समय को ध्यान नहीं दिया, है ना, आनाकानी करके उसको हटा दिया। मेरे प्रियो, जब हम पर ऐसी दया हुई है, यही तो प्रभु यीशु मसीह पतरस को समझाने की कोशिश कर रहे थे मत्ती रुचि सुसमाचार में। पतरस बोलते हैं कि कितना बार माफ करूं? यीशु मसीह बोलते हैं, मैं तुझे ये नहीं कहता कि तू 7 बार माफ करे, 7 बार के 70 गुना, 490, है ना, 490 बार माफ करता है। और उसके बाद में वो एक ठो पैरेबल बताते हैं, आप इसको पढ़िएगा, है ना, मत्ती रचित सुसमाचार में है ये।
ये मैं समझता हूँ 18 अध्याय में, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 18, और उसके बाद 23 वचन 23, मत्ती 18 और 23। ठीक है, आप 23 से लेकर के पूरा इसको 35 तक आराम से पढ़िएगा और प्रभु से प्रार्थना करके पढ़िएगा कि हम इसमें से क्या सीखते हैं। और एक वचन पे आप ध्यान दें, है ना, जो लास्ट में प्रभु यीशु मसीह ने इसको खत्म करते हुए कहा, 35, क्या लिखा है? इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, मन से, क्योंकि वो मनों को जांचने वाला है। क्षमा करना अलग होता है, ठीक है, क्षमा करना अलग होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें आप धोखा मत खाइएगा अपने जीवन के लिए। क्षमा करना अलग होता है, मन से क्षमा करना अलग होता है। मन से क्षमा करना मतलब जब भी, जैसे प्रभु ने हमको मन से क्षमा करा तो उसने वो हमारे पुराने पापों को याद नहीं करते हैं। उन्होंने कहा है भूल जाऊंगा, मैं याद नहीं करूंगा, ये होता है मन से क्षमा करना। और कई बार हम क्या करते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक है क्षमा कर दिया, अब शक्ल मत दिखाना, अपने यहाँ से चले जा, दोबारा आएगा तो फिर वही वही बात याद आने लग जाएगा। ऐसा हो जाता है कई बार, नहीं होता है? चले जा, बस तू चले जा यहाँ से भाई, चले जा, हो गया बस, अब दोबारा मत आ जाना मेरी जिंदगी में, है ना, दोबारा मेरे को फोन मत करना, चल तू भी मेरा नंबर डिलीट कर दे, मैं भी तेरा नंबर डिलीट कर देता हूँ, और ना आज के बाद 100 दूसरे को मिलेंगे नहीं, क्योंकि फिर से वो बातें आ जाएगी। मन से क्षमा नहीं किया, आप सिर्फ सिचुएशन से भाग रहे हैं ताकि आपको वो सिचुएशन दोबारा फेस करना ना पड़े। अगर प्रभु ऐसी बोल दे चल जा, माफ किया, दोबारा मत आना मेरे सामने में, प्रार्थना उतना मत करना मेरे सामने, वचन वचन मत पढ़ लेना, गलती से माफ कर दिया, जा चला जा, कैसा रहेगा? हम सह नहीं पाएंगे इन शब्दों को, बोलेंगे प्रभु हमारे जीवन तो यही खत्म हो जाएगा। हम क्या करेंगे अगर आप ही हमको ऐसे बोलने लगेंगे? तो बाइबिल हमको बताती है मन से क्षमा करना, क्षमा करना अलग होता है मेरे प्रियो, मन से क्षमा करना अलग होता है। मनुष्यों से तो यह संभव, परंतु परमेश्वर से सब संभव है, बाइबिल ऐसा बताती है। मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से थोड़ा सा समझ आता है मेरे को भी, और मैं कोशिश करता हूं कि आपको भी वही चीज समझाऊं, है ना, प्रभु मेरी सहायता करे। मान लीजिए कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है, जो मेरे को नहीं करना चाहिए था, और उसका दंड क्या है पता है? फांसी। ठीक है, उसका दंड है फांसी, और मैंने वो चीज कर दिया। अब मेरे को पकड़ के जेल में डाल दिया गया है। अब जेल में डालने के बाद मेरे को पता है कि अगले दिन सुबह तुमको फांसी दे दी जाएगी, तो मैं बस फांसी का इंतजार कर रहा हूं। और जब मेरे को पता है कि अगले दिन मेरी फांसी है, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात रहेगा, काश कोई आए और मुझे यहां से छुड़ा के ले जाए, एक बार मुझे मौका दे दे, ये गलती मेरी क्षमा कर दे, कैसे ना कैसे वो फांसी से बच जाऊंगा, है ना। मान लीजिए मैंने क्या किया, गुस्से में आकर के किसी का सिर फोड़ दिया, ठीक है, अब उसके चलते मेरे को बोला जा रहा है कि भाई तुम प्रिपेयर कर लो और कल तुमको ये सजा मिलने वाली। अब मैं आपको अब आपको एक बात बोलूं मैं, कि जैसे ही फांसी के लिए ले जाया जा रहा है एक इंसान को, अभी उस इंसान को वो जैसे ही वो फांसी के पास पहुंचता है, उसको एक इंसान चिल्ला के बोलता है फांसी कैंसिल कर दो, इसको माफ कर दिया गया, इसके बदले कोई और फांसी पे चढ़ेगा, वो तैयार हो गया है और एग्रीमेंट हो गया है हमारे बीच में। आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा आपको? मान लीजिए रात भर आपको पता है कि सिर्फ मौत का इंतजार कर रहा हूं मैं कल सुबह के लिए, जैसे ही सुबह होगी 3:30-4 बजे मेरे को फांसी दे दी जाएगी, और उतना ही टाइम जैसे आपको ले जाया जाता है, आपको नहलाया धुलाया जाता है, और जाते हैं जैसे ही जहां पे बस आपके ऐसे फंदा लगाने ही वाले, लगा भी दिया मान लीजिए, ठीक है, मुंह भी बंद हो गया, फंदा भी लग गया, ठीक है, अब बस वो जल्लाद का वो लिवर को खींचना बाकी रह गया, उतना ही टाइम कोई आकर के आपको बोलते, इसको एकदम रियल इमेजिन करेंगे तो समझ में आएगा। अब आप बोलेंगे मैं क्यों फांसी में चढ़ूंगा, मैंने ऐसे कोई काम नहीं किया, ये क्या फालतू बात है, तो फिर आप अपने ख्यालों में रह सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए एकदम रियलिस्टिक इमेजिन करिए कि सुबह फांसी है, मतलब है 3:30 बजे खत्म खेल, और फांसी की सजा हो गई, मतलब वो ऑर्डर निकल चुका, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब मैं आपको बोलता हूँ 3 बज गए, आपको उठाया गया, बोला नहा लो, क्या खाना है,
ये खा लिया, चलो 4 बजे तुम्हारी फांसी है। अब आप खाली पैर जा रहे हैं और जैसे ही वहां पे खड़े हुए, ऊपर पहनाया गया काला कलर का नकाब, फांसी चढ़ाया गया, टाइट कर दिया गया। अब बोला जा रहा है वो खींचेगा। बताइए आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है बताइए, सोचिए थोड़ा। मैं आपको 2 मिनट देता हूं, उसी में थोड़ा रहिए। खींचूं? ये लीवर को खींचूं? जल्लाद पकड़ा हुआ है, इसको खींच दूं? बस इतने ही टाइम एक आवाज आई, अपना नाम ले लीजिए और बोलिए ये नहीं मरेगा, फांसी कैंसल। अब कैसा लग रहा है? फंदा हट गया, ये निकल गया, हथकड़ी चली गई और आपको भेज दिया गया वापस आपके घर। अब कैसा लग रहा है? अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? सबसे पहली बात आप बोलेंगे, आप खुशी से इतने ज्यादा पागल हो जाएंगे, बोलेंगे मुझे छुड़ाया किसने। पहले तो यकीन नहीं होगा, फिर आप बोलेंगे मुझे छुड़ाया किसने। फिर आपको पता चलेगा तुम्हारे बदले परमेश्वर का पुत्र फांसी पे लटकने के लिए तैयार हो गया, वो चला गया। तब आप उस चीज को भूल नहीं पाएंगे कभी, अगर आपने मन से उस चीज को विश्वास किया है तो। और दूसरी बात बताऊं, अब मान लीजिए आपके पास में सेम केस अराइव होता है। अब आपको पता चलता है कि जिस प्रकार आपने सिर फोड़ा था किसी का और उसकी वजह से आप फांसी के लिए लटकने वाले थे। अब मैं आपको बताता हूं, आप रोड में जाते रहते हैं किसी दिन और आपके सामने सेम पाप को कोई दूसरा करता है, वो भी पत्थर लेता है, वो भी अगले का मुंडी फोड़ देता है। अब पुलिस आती है, अब मान लीजिए आप वहां पे, ऐसा है आप पुलिस हैं, ठीक है, आप पुलिस है वहां पे। तो इसके इस सिचुएशन में क्या आप उस व्यक्ति को पकड़ करके फांसी तक ले जाएंगे जो खुद फांसी से छूटे हैं सेम पाप के लिए? मान लीजिए आपने एक टाइम में पत्थर मार के फोड़ दिया सिर, आप फांसी में जाने वाले हैं, आपको छुटकारा मिल गया। और जो छुटकारा दिया उसने क्या बोला? अगर तू कभी देखे कि तूने जो पाप किया है, वो जो तू पाप कर रहा है दूसरे करते देखे, तो उसको माफ कर देना, बस यही करना है तेरे को। अब फिर हमारी बारी आई, तो जब आपने देखा कि कोई बिना मतलब का पत्थर फोड़ के किसी को पत्थर मार के सिर फोड़ दिया, अब आप पुलिस हैं, तो कई बार हम क्या करते हैं पता है? चल फांसी पे चल, तू मरेगा। यही काम किया है ना तू, मारा है ना तू इसको, तू तो मरना ही चाहिए। तू नहीं मरेगा तो कौन मरेगा? क्यों मारा उसको तू बिना मतलब का? हम भूल जाते हैं कि हमने भी एक टाइम में वही किया है और हमको जैसा बदला मिलना चाहिए था वैसा बदला हमको दिया नहीं गया है। और कई बार और हर बार हमको ये चीज याद रखना चाहिए कि हम जिस चीज के लिए डिजर्व करते थे मौत, जिन पाप गुनाहों, जिन जिन लालच, क्रोध, व्यभिचार, गंदे लालसा, थॉट, इन सब चीजों के चलते जो हम डिजर्व करते थे ना, हमको डिजर्विंग चीज नहीं मिली। जो हम हमको मिलना चाहिए था वो हमको नहीं मिला, परंतु जो नहीं मिलना चाहिए था वो मिला। और जो नहीं मिलना चाहिए था वो मिला, तो उसको क्या बोलते हैं? माफी, छुटकारा, उद्धार। पापी अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, खासकर जब आप परमेश्वर पिता के सामने खड़े होंगे। तो जिस दिन हम इसको समझ जाएंगे कि हम पापी थे, उसने हमारा छुटकारा किया, तो मैं समझता हूं कि जब एक इंसान मैच्योर हो जाता है ना, तो उसको समझ में आ जाता है कि गलती होती है। हम भी एक टाइम में गलती करते थे। जब आपको पता चलता है कि आप भी वही गलती एक टाइम में बहुत लंबे समय के लिए किया और आपके उद्धारकर्ता ने आपको माफ किया है, तो मैं आपको सच बताता हूं, आपका दिल पिघल जाएगा जब आपके सामने में कोई और गलती करेगा। तो जब आपने किसी बीमारी को देखा है और आप उससे निकले हैं, तो जब दूसरा कोई उस पर बीमारी में पड़ रहा है ना, तो आप समझ सकेंगे कि उसका दर्द क्या है। और यही हमको समझने की कोशिश करना है। जब प्रभु हमको वहां से निकाल के थोड़ा ऊपर लेकर के जाते हैं, तो हमको ये देखना है कि कई बार जो नीचे है उसको कितनी तकलीफ होती है। लाइट गोल हो गया है, परंतु मैं समझता हूँ कि आपको आवाज सुनाई दे रही है ना। तो इन चीजों को मेरे प्रियो हमको समझना है कि किस प्रकार क्रोध जो आता है वो और कुछ नहीं, हमारे घमंड का कारण है। हम किसी ना किसी जगह में कहीं ज्यादा घमंडी हो जाते हैं, और घमंडी होने की वजह से ना, जो दूसरा करते रहता है ना, अब देखिए कई बार आप जिस चीज में भी मास्टर हैं, कई बार ऐसी होता है, मान लीजिए जो भी चीज में मैं एकदम से मेरे को लग रहा है मैं एक्सपर्ट हूँ, उसमें से कोई नौसिखिया व्यक्ति आकर के मेरे सामने गलती करेगा ना,
तो अगर मैं घमंडी हूं तो मैं उसको खूब डांट लगाऊंगा और समझूंगा नहीं कि कैसे सिचुएशन है। परंतु अगर प्रभु की बुद्धि और नम्र और प्रभु का भय मानने वाला मैं व्यक्ति हूं, तो मैं अपने समय को याद करूंगा, अरे मैं भी तो ऐसा ही था, स्टार्टिंग में मैंने भी तो बहुत सारी गलती की थी। धीरे धीरे सीख जाएगा और तब मेरा क्रोध जो है ना, वो दया में बदल जाएगा। प्रभु भी तो ऐसे ही करते हैं। अब देखिए वो कितना परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट, एक पाप तक नहीं किया उसने, एक पाप तक नहीं किया। बाइबल हमको यही तो बताती है, वो हमारे समान सब बातों में परखा गया, सब बातों में परखा गया, परंतु निर्दोष निकल गया। अब एक ऐसा महान महायाजक और हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह एक पाप में नहीं पड़ा था, एक पाप में नहीं पड़ा था, और हमारा जीवन कितने पाप में, फिर भी वो हमारी सहायता करता है, फिर भी वो हमारी सहायता करता है। ये नहीं बोलता तू ये पाप करता है, ये करता है, ये करता है, डेली करते रहता है। उसकी सहनशीलता को देखिए आप, निष्पाप होकर के भी वो पापियों की सहता है, आज तक सहता है। और इसी को बोलते हैं नम्रता और दीनता। अगर वो क्रोध करने लग जाए ना, तो मैं और आप तो छिप नहीं पाएंगे कहीं दुनिया में। वो बोलेगा बस खत्म करो। और यही परमेश्वर पिता का स्वभाव है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसको फिर खत्म करूंगा। देखिए, आप एक चीज देखिए, हर चीज प्रैक्टिस मांगती है ना, हर चीज प्रैक्टिस चाहिए, किसी भी चीज को प्रैक्टिस चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ गलत कामों को करने के लिए प्रैक्टिस नहीं चाहिए होता, अच्छे कामों को भी करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए रहता है। अगर मैं अच्छे काम को दिन प्रतिदिन कर रहा हूं, मैं उसमें अच्छा बन जाऊंगा। परंतु अगर मैं बुरे काम को दिन प्रतिदिन कर रहा हूं, मैं उसमें एक्सपर्ट बन जाऊंगा। आप देखिए, जब से आप सोचिए कि आपने क्रोध करना स्टार्ट किया था, कितना लंबा समय पार हो गया उस चीज को, है ना। जब हमको पता तक नहीं था कि हम क्रोध, मतलब इस तरीके से क्रोध करना अच्छी बात नहीं होती। और जब हमको पता चल गया था कि हम इस टाइम से क्रोध करते हैं करके, आप सोचिए, थोड़ा इमेजिन करिए कि आपको कब से लगता है कि आप बहुत ज्यादा क्रोधी बन गए, है ना। वो टाइम को आप इमेजिन करिए थोड़ा, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल, या फिर 70 साल। और आप सोचिए कि अगर मैं मान लीजिए 15 साल से या 10 साल से, ठीक है, या बचपन से, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों में क्रोध क्रोध रहता है बहुत ज्यादा। आप उनको कुछ खिलौना पकड़ाएंगे, वो कई बार वो बच्चे अपने माँ बाप के मुंह में मार देते हैं, कई बार पटक देते हैं चीजों को। छोटा सा बच्चा, और अंदर में क्रोध। 2 साल का बच्चा बोलना नहीं सीखा है, 1 साल का बच्चा बोलना नहीं सीखा है अभी ठीक से, परंतु क्रोध करना सीख गया। हाँ, अपने हाथ से खाना नहीं खा सकता वो बच्चा, परंतु क्रोध करना सीख गया। आप देख रहे हैं कि कितने छोटे समय से हमारे जीवन में सब चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। कई कई बच्चे 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 2.5 साल से लेकर के मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने आप को 20 साल, 25 और 30 और 40 साल तक प्रैक्टिस दिए जा रहा है वही चीज में बार बार, कितना एक्सपर्ट बन जाएगा बताइए तो, कितना एक्सपर्ट बन जाएगा। अभी मेरे को बोला जाएगा कि भाई रुपेश सिंह का जो एक्सपीरियंस है टीचिंग का, वो अप्रोक्सीमेटली 2 इयर्स हो रहा है। अब मैं 2 साल से एक ही काम कर रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं मेरे में कुछ उन्नति हो रही है प्रभु की दया से। मैं पहले जैसा, मैं पहले किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, तो अब कर रहा हूं, है ना। तो धीरे से क्या हुआ, वो एक्सपीरियंस, वो काम को करते 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 थोड़ा सा मैं उसमें माहिर हो गया, है ना। जैसे वचन को प्रचार करना, तो प्रभु के अनुग्रह से धीरे 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 करते 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 अब उसने मुझे थोड़ा सा और बढ़ाया, थोड़ा सा और बढ़ाया। जब जब मैं नम्र बना, उसने मुझे थोड़ा सा और बढ़ाया, रिवॉर्ड दिया मुझे। तो मैं एक समय से स्टार्ट किया और अभी तक उसकी दया से उसने मुझे प्रैक्टिस करवा करवा के थोड़ा सा मेरे अंदर का झिझक गायब कर दिया, और बहुत सारी प्रैक्टिकल बात है जिसको उसने हटा दिया, है ना। और मैं आपको बोलूंगा कि अगर मैं बचपन, तो मेरे को, हाँ, मैं अपने काम की बात कर रहा था, तो मेरे को 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया। 2 साल के एक्सपीरियंस में मेरा जो टीचिंग का तरीका है वो थोड़ा इंप्रूव हुआ, अच्छा हो गया। पहले जैसे मैं था वैसे अब नहीं, थोड़ा इंप्रूव कर गया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको टीचिंग का 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, है ना। आजकल एक्सपीरियंस का बहुत बोलबाला है हर काम में। आप बोलेंगे 5 साल का एक्सपीरियंस और कंपनी चेंज कर देंगे तो आपका सैलरी बढ़ जाता है, अरे एक्सपीरियंस वाला है, नौसिखिया थोड़ी है, ऐसे बोलते हैं।
है ना। अब एक्सपीरियंस कितना है, एक्सपीरियंस के बेस में मतलब क्या जानता है अगला, ये इसमें माहिर है, ये अपने काम में माहिर है, उसी को तो एक्सपीरियंस बोलते हैं। इसको आप दे दोगे तो उसको आपको ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है, वो जान रहा है, बहुत अच्छा है वो, है ना, ऐसे बोलते हैं। अब मैं आपको बोलूं, अगर मैं अपने जीवन में 1.5 साल से लेकर के 25 साल तक क्रोध का प्रैक्टिस किए जा रहा हूं, तो उसमें कितना माहिर होऊंगा, कितना साल का एक्सपीरियंस हो गया। मान लीजिए 2 साल से लेकर के मैं 26 साल तक जोड़ लूं, तो कितना साल का एक्सपीरियंस होगा, 24 साल का एक्सपीरियंस। 2 साल की पढ़ाई में मेरे को उन्नति नजर आ जा रही है अपने काम में, और 24 साल में जो क्रोध कर रहा हूँ उसमें उन्नति नहीं दिख रही। पहले क्रोध स्टार्ट होता था चीजों को फेंकने से, अब चीज स्टार्ट हो गई जीभ से, मन से, गाली बकने से। ये क्या है, एक्सपीरियंस का नतीजा। माहिर होता जा रहा हूं मैं क्रोध में। उसके बाद में क्या हो रहा है, अपने आप को प्रैक्टिस दे दे के इतना माहिर हो गया हूं मैं उस काम को लेकर के, दिन रात मेरा वही ऑक्यूपेशन ही वही हो गया। आपने उन लोगों को देखा है, जरूर देखा होगा, ये जो ये मटन और मुर्गा काटते हैं, कभी गए हैं ना और ध्यान दिया है कितना ऐसा, मतलब जब वो लोग मुर्गी को या बकरे को या जो भी जानवर है उसको मारते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि मार लो, जाकर आपको चिकन चाहिए ना, मार लो और फ्री में ले जाना। आप मार लेंगे बकरा को, चाकू भी पकड़ा दूंगा मैं आपको और बोलूंगा ले मार ले और ले जा फ्री में, आप मार लेंगे और काट लेंगे। आपको मैं बोलूंगा मुर्गी का ना ऐसे करके गला मरोड़ के यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे रेत देना उसको गले में, और उसके बाद में उसमें डाल देना, वो मशीन में डाल दीजिए और उसके बाद में घुमा दीजिएगा, उसके बाद जो निकलेगा ना साफ उफ करके उसको हम देंगे, बस आप उसको काटने का काम कर दीजिए, आप काट लेंगे। मुर्गी तो चाहिए, उसके बाद बकरा भी खाते हैं तो बकरा भी चाहिए, मीट भी चाहिए, परंतु जो प्रोसेस है उसको कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। और उसको ना मैं देखता हूँ ना, मैं जब मैं देखता हूँ ऐसे लोगों को तो देखता हूँ ये बड़े माहिर हैं, और ना कितने एकदम तरीके से उसका गला को मरोड़ा, ऐसे रेता उसके बाद में फेंक दिया जहां पे उनका वो है उसमें फेंका, थोड़ा सा मशीन चला दिया, उसके बाद स्किन निकाला, कट 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 पन्नी में डाला और 5 मिनट में जिंदा चीज को मुर्दा बना के आपको दे दिया, है ना। और मैं बोलता हूँ ये मान लो ये मेरे को फ्री का भी मुर्गी दे देगा ना, ये फ्री का भी ये चीज दे देगा, तो मैं तो इसको कभी काट ही नहीं पाऊंगा। हाँ, और वो चीज को क्यों अच्छे से कर ले रहा है, क्योंकि उसको प्रैक्टिस है। और मैं आपको बताऊं, जो लोग ऐसा काम करते हैं अधिकतर देखना, थोड़ा 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 ऐसे ऐसे करके ना थोड़ा कठोर बनते जाते हैं। आप देखिएगा मुर्गी वाले जो काटते हैं ना, डेली मुर्गी काटने काम करते हैं या फिर जानवर काटने काम करते हैं, तो देखिएगा उनसे बात करिएगा एक बार, कई लोग सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, एकदम कड़ा उत्तर देंगे। क्योंकि मुर्गी काट काट के कुछ पोर्शन थोड़ा सा उनको हार्ड बनना ही है। सॉफ्ट हृदय के रहेंगे तो कभी मुर्गी मुर्गी का गला को रेत नहीं पाएंगे। और यही प्रैक्टिस वो देते हैं अपने आप को, है ना। ऐसे रगड़ना, चाकू लेकर के वो रगड़ते हैं या कोई मार देते हैं, हाथ में खून लगा हुआ है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कई लोग जो बड़े शौक से ये नॉनवेज खाते हैं ना, वही लोगों को अगर मैं एक बार मुर्गी हाथ से पकड़ करके ऐसे करके बोलूंगा ले मुर्गी मुर्गी का गला को काट दे करके ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपका हाथ कांप जाएगा वो चीज करने के लिए। और इसलिए वो लोगों ने अपने आप को एक प्रैक्टिस दिया है, और प्रैक्टिस देने की वजह से मैं एक दिन क्या हुआ था कि मैं अधिकतर देखता हूँ कि ऐसे लोगों को, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ पर जो मैंने देखा है मैंने सीखा है वो आपको बता रहा हूँ। मैं इन लोगों के पास में जाता हूँ, तो मैं जैसे आप बोलेंगे कि ये कर दो, है ना, जैसे हमारे यहाँ पे डॉगी है, तो मैं बोलता हूँ कि भैया एक काम करिए कि जो इसके जो पैर होते हैं ना आपके पास में, उसको आप अलग से दे दीजिए तो वो उसके काम आ जाएगा करके। तो वो बोलता है कि वो कैसे बात करता है मैं आपको बता रहा हूँ कि पैर ऐसे नहीं मिलेगा, 50 रुपए का 1 किलो मिलेगा, 70 रुपए का 1 किलो मिलेगा, ऐसे बोलता है। तो फिर उसमें बोलता है कि उसमें मुंडी भी शामिल रहेगा। मैं बोला कि भैया मुंडी तो नहीं चाहिए, आप पैर दे देंगे तो अच्छा हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ वो पूरा पन्नी में डाल चुका था। मैं बोला कि भैया मुंडी तो नहीं चाहिए, मुंडी मैं नहीं वो कर पाऊंगा करके, पैर उसका जो रहता है ना उसको आप दे दीजिए, वही खाता है वो। तो मैं आपको बता रहा हूँ उसने बिना बात किए पन्नी को ऐसे करके उल्टा उलट दिया, बोलता है नहीं मिलेगा जाओ। अरे मैं बोला देखा ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं मन में सोचा कि ये व्यक्ति इतना कठोर क्यों है। फिर मैंने उसके ऑक्यूपेशन को देखा कि वो काम क्या करता है।
और प्रभु ने मुझे वहां पे बुद्धि दी कि ये काम को करते 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 इसकी बोली भी थोड़ी कठोर हो गई, क्योंकि इसका दिल को इसको कठोर करना ही पड़ेगा अगर इसको जानवर को काटना है तो। और वैसे भी कोई वो प्रभु का जानने वाला व्यक्ति तो है नहीं जिससे हम कुछ एक्सपेक्ट करें। मैं आपको सच बताना चाह रहा हूं, जितने दिन की प्रैक्टिस रहेगी क्रोध की, उतने माहिर हो जाएंगे। पहले क्रोध स्टार्ट होगा, धीरे से उसमें गाली मिक्स हो जाएगा, फिर धीरे से उसमें कंट्रोल और लूज हो जाएगा, फिर धीरे से तुरंत तुरंत लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। पहले घर में क्रोध करते थे, अब जाएंगे तो दुकान वाले से लड़ाई करेंगे, वो सब्जी भाजी जो बेचते हैं उनसे लड़ाई हो जाएगा, बाहर ट्रैफिक में निकलेंगे उनसे लड़ाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इन चीजों का प्रैक्टिस दे रहे हैं अपने आप को। परंतु जिस दिन मेरे प्रियो हम ये बात जान जाते हैं कि हम चीज की, मतलब जिस चीज के लिए हमको छुड़ाया गया है ना, जिसने हमको छुड़ाया, हमारी कोई योग्यता नहीं थी, योग्यता से बढ़कर उसने हमसे प्रेम किया। हम ऐसे मूर्ख, तुच्छ, क्रोधी, लालची, झूठे, मक्कार सब थे, और सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए वो हमारा मसीहा क्रूस पर चढ़ गया। और जब उसने ऐसा काम किया, तो मैं समझता हूं हमारे पास में कोई रीजन नहीं रहता है क्रोध करने का, कोई रीजन नहीं रहता है ओवर स्मार्ट बनने का, कोई रीजन नहीं रहता है। और हम जैसे, मैं तो अपने लिए बोलता हूँ, मेरे जैसा व्यक्ति तो कभी बोल ही नहीं सकता कि मेरे पास क्रोध करने के लिए कोई मौका है। मेरे को तो अपना ही जीवन याद आ जाता है पुराना। जब मैं ऐसा था तब उसने मुझ पर क्रोध नहीं किया, और वही तो उस पैराबल के थ्रू समझा रहा था वो पतरस को। क्या बोलते हैं वो, 7 के 70 बार माफ करना के बाद में वो क्या बोलते हैं? आप वो पैराबल को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, माफ करने के विषय में ही कहा है उसने। तो ये बातों को हमको समझना है। एक छोटी सी बात मैंने आपके साथ में शेयर किया है, और ये बात आपको तभी समझ में आएगी जब आप अपने आप को नम्र करेंगे। अर्थात मेरी बात यूं कि ऐसे एक कान से जाएगी और दूसरे कान से निकल जाएगी, और आपको लगेगा इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं था। सॉल्यूशन मेरे पास तो नहीं है, मैं बोलता ही नहीं हूँ कि सॉल्यूशन मेरे पास है। सॉल्यूशन सिर्फ प्रार्थना से निकलेगा, क्योंकि सबकी बीमारी अलग है। जो उन्होंने पैरेबल कहा ना, यीशु मसीह ने उसमें क्या कहा था, क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे, मैं आपको बताऊं। वो सिर्फ ये बात बोल रहे थे कि मान लो तुम एक, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप अपना बीमारी लेकर के किसी वैद्य के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। और आपका पड़ोसी आपके साथ में, जो भी व्यक्ति उसका आपके साथ में नहीं जमता है, बहुत कट्टर दुश्मनी है आपका, ठीक है। आप जाते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। डॉक्टर आपको उसका सोल्यूशन क्या देते हैं पता है? डॉक्टर आपको उसका सोल्यूशन ये बात बोल करके देते हैं, ये ले दवाई, और ये ले तेरे पड़ोसी के लिए या वो उस व्यक्ति के लिए दवाई जो तू उसको देना है तेरे को, है ना। और आप बोलते हैं मेरा उससे नहीं जमता है, तो डॉक्टर आपको सिर्फ इतना बोलेगा, यदि तू उसको दे देगा और बोल देगा और बात कर लेगा उससे, और ये दवाई उसको दे देगा, तब जो तू दवाई खाएगा वो तुझ पर असर करेगा। यदि तुम माफ करोगे तो माफ किए जाओगे। वैद्य है, समझ लीजिए वैद्य का मैंने एग्जांपल प्रभु यीशु मसीह से लिया। उसने दवाई दी, ये ले बेटा इसको खा लेना, ठीक हो जाएगा, तेरा क्रोध खत्म हो जाएगा। परंतु उसके साथ एक और चीज उसने बोला कि अपना ये कब असर करेगा, जब जिससे तू नफरत करता है उसको भी जा करके तू दवाई देगा और उससे बातचीत कर लेगा, तब ये दवाई तुझ पर असर करेगा। अगर नहीं तो ये दवाई तुझ पर कभी असर नहीं करने वाला, चाहे तू कितना भी बीमार हो जाए। और इसलिए हमको समझना है अयुब के विषय में, परमेश्वर पिता ने क्यों अयुब को कहा। अयुब बोलते हैं मैं मन फिराता हूँ, है ना। और परमेश्वर पिता बोलते हैं, अयुब ने कहा ना मैं मन फिराता हूँ, 44 अध्याय में है शायद ही, मैं मन फिराता हूँ मुझे क्षमा कर करके। तो परमेश्वर पिता उसको माफ करने के लिए उसके लिए एक रास्ता क्या बोलते हैं पता है? जब तक मेरा दास उन लोगों, उसके दोस्तों के लिए प्रार्थना नहीं करेगा, तब तक मैं उनका पाप क्षमा नहीं करूंगा। वो तो था ही, परंतु जब तक अयुब उनके लिए प्रार्थना नहीं करते, उनको क्षमा नहीं करते, प्रभु अयुब को भी क्षमा नहीं करते। और ये बात मुझे और आपको समझनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि इतना आज के लिए काफी है, और इससे ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगा अभी। प्रभु हम सब की सहायता करें इन विषय में, और समय के लिए धन्यवाद।